किसानों के आत्महत्या की भी बात यहाँ हुई। सुरजेवाला जी ने किसानों की आत्महत्या की भी बात की। सुरजेवाला जी, शायद आप तो कर्नाटक के प्रभारी भी रहे हैं, अभी भी हैं, है ना? तो अच्छा होता कम से कम जो पिछले 15 महीने में इस देश में लगभग 1200 किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या की है, कभी जाके आप और आपके नेता जाके कम से कम उनसे मिल तो लेते, उनके आंसू तो पूछ लेते कम से कम। प्लीज लिसन, प्लीज। माननीय नागर जी, प्लीज कमेंट। नो, माननीय उपसभापति जी, इससे भी आगे की बात देखिए। नो, नथिंग इन योर रिकॉर्ड। नो, प्लीज टेक योर सीट। नो, प्लीज टेक योर सीट। माननीय उपसभापति जी, गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज। इससे भी आगे की हत्या की आप। सुनिए सर। जी मैं बिल्कुल करूंगा। आई विल। प्लीज। कर्नाटक के जो कृषि मंत्री हैं, यहां तो किसानों को बुला के बात कर रहे हैं, जहां आत्महत्या हो रही है वहां किसानों के जाने के लिए फुर्सत नहीं है। और दूसरी तरफ वहां के कृषि मंत्री कर्नाटक के कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं? प्लीज नोट रिकॉर्ड, प्लीज नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आप बिना परमिशन बोल रहे हैं। माननीय सुरजेवाला जी, प्लीज टेक योर। कावेरी जिले के प्रभारी मंत्री पाटिल ने कहा कि मौजूदा सरकार 2 लाख से जो 5 लाख बढ़ा के मुआवजा किया है, क्योंकि 2 लाख से जो 5 लाख मुआवजा सरकार ने किया है, किसान इस 5 लाख को पाने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। ये कर्नाटक के मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये मेरा नहीं है, वहां के कर्नाटक के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं ये बात कि 5 लाख और इससे ज्यादा। आज यूरिया की भी बात हुई, अभी कह रहे थे हमारे सुरजेवाला जी। एक बात कह के अपनी समाप्त करना चाहूंगा बात। यूरिया की बात हो रही थी। सर, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने यूरिया की दिक्कत दूर करने का इस देश में काम किया है। जब आपकी सरकार थी, एक मध्य प्रदेश की घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के मुतलई में आदिवासी किसान आए, मुल्ताई में, हाँ मंत्री जी बैठे, मुल्ताई में किसान आए, वहां मुल्ताई में आदिवासी थे बेचारे, उनको यूरिया चाहिए था, उनको यूरिया तो नहीं मिला उन आदिवासी किसानों को, लेकिन 24 से ज्यादा किसानों की गोली मारकर वहां हत्या कर दी गई। यूरिया नहीं मिला 24 से। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ये हमसे बात करते हैं आत्महत्या की, ये हमसे पूछते हैं आत्महत्या की। माननीय सभापति जी, हम सौभाग्यशाली, इस देश का किसान सौभाग्यशाली कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में इस देश को एक प्रधानमंत्री मिला, और लंबे समय के बाद। नो कमेंट। माननीय जयराम जी, प्लीज। माननीय जयराम जी, प्लीज, नो कमेंट। सच सुनना तो थोड़ा मुश्किल होता ना सर। और देश में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक लंबे समय से जो इस देश के किसानों की मांग थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की, उस लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को अगर किसी सरकार ने पूरा करने का काम किया, लागू करने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करने का काम किया। और इतना ही नहीं किया, इस देश में किसान नेताओं को सम्मान नहीं दिया गया। उपसभापति जी, किसान नेता चौधरी चरण सिंह को, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का अगर किसी ने काम किया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करने का काम। माननीय सभापति जी, प्लीज मिस्टर जॉन ब्रिटस, प्लीज। अरे बैठे बोल, प्लीज। मोदी सरकार
और हम सौभाग्यशाली, एक बात और कहना चाहूंगा, जहां देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित की काम कर रही है सरकार, वहीं आज हमें सौभाग्य कृषि मंत्री के रूप में शिवराज जी मिले हैं, जिनके जहां मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में अगर विकास दर के मामले में देखें तो देश के अग्रणी राज्यों में है तो मध्य प्रदेश है। आज ऐसे प्रदेश के हमारे कृषि मंत्री हैं, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय सभापति जी, देश में ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो इस क्षेत्र में, इसके लिए सब मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। इस देश में इंपोर्ट जो आयात बिल है हमारा, अगर मैं उसकी बात करूं तो पाम ऑयल से हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ता है, आर्थिक बोझ देश के ऊपर बढ़ता है। ये देश की पहली सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, जिन्होंने ना केवल तिलहन के दाम बढ़ाने का काम कर किसानों को प्रोत्साहित करने का काम किया, देश तिलहन के मामले में, खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बने, उसके लिए पाम ऑयल मिशन की शुरुआत करने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम। माननीय सभापति जी, इस देश में आजादी के बाद देश का जो किसान है वो कर्जे में जकड़ा रहा। आजादी के बाद इस देश का किसान, जो प्राइवेट लेंडर होते थे, गांव में होते थे, उनके जाल में फंसा रहा। फिर सरकारी बैंक आए और जो उस समय की सरकारें भी थी, उनकी नीयत एक थी कि किसी किसान पे कर्ज बढ़ जाए। किसान कर्ज के उनकी नीतियां ऐसी थी उस समय की सरकार की कि उन नीतियों के कारण लगातार इस देश का किसान कर्जा बढ़ता रहा और कर्जे में डूबता रहा। लेकिन उपसभापति जी, जब किसान को बुआई के लिए जरूरत होती है, जब उसको खाद की जरूरत होती है, तो उस समय वो दबाव में आ जाता था, उसे ऋण लेना पड़ता था। इस देश के किसान की इस पीड़ा को अगर किसी ने समझने का काम किया, जहां एक तरफ वो लोग, एक ऐसी सरकारें थी जो पहले किसान को उनकी खराब नीतियों के कारण किसान पे कर्जा बढ़ता था और वोट लेने के लिए कर्जे माफी का नारा देते थे और उसे भी पूरा नहीं करते थे, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार किसान का सम्मान बढ़ाने के लिए किसान सम्मान निधि लेकर आई। और जहां ये कहते थे कि अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने 70,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया, कागज पे 51,000 करोड़ करा, कहा 70,000 करोड़। वहीं इस देश के प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि से इस देश के किसान को 3 लाख करोड़ से ज्यादा सीधा उनके खाते में पैसा देने का काम किया। तो बिचौलिया भी नहीं है इसमें, कोई बिचौलिया नहीं है, सीधा किसान के खाते में जा रहा है। यह किसान का सम्मान अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया, किसान को कर्जे से मुक्त करने का काम किया है, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से करने का काम किया। और सभापति जी, मैंने तो ऐसा भी देखा है, मुझे तो राजस्थान जाने का मौका मिला। राजस्थान में जाने के बाद मैंने देखा कि एक पार्टी के नेता वहां गए, उन्होंने घोषणा की कि 10 दिन के अंदर सरकार बनने के बाद किसानों का कर्जा मुक्त हो जाएगा। और उपसभापति जी, वहां जब किसानों के बीच जाने का अवसर मिला तो वो केवल झुंझुना साबित हुआ। किसानों का कर्जा राजस्थान में माफ नहीं हुआ और 10 दिन नहीं 5 साल उन्होंने इंतजार किया और उस प्रदेश के किसानों ने मिलकर वहां कांग्रेस की सरकार को वहां से भगाने का काम किया। प्रधानमंत्री, उपसभापति जी, फसल बीमा योजना की चर्चा है। बहुत देर से यहाँ बीमे की योजना है, विभिन्न योजनाएं हैं, लेकिन लंबे समय से एक देश में मांग थी कि किसानों की फसल बीमा योजना भी आनी चाहिए।
लंबे समय से लॉन्ग पेंडिंग मांग थी। उस मांग को पूरा करने का काम और उसमें भी एक सुधार करते हुए उपसभापति जी, इस योजना में एक परेशानी थी। अगर किसान बैंक से लोन ले लेता था तो किसान की जो ऑटोमेटिक वो बैंक बीमा करा देता था, ऑटोमेटिक बैंक से उसका पैसा कट जाता था किस्त का, और मजबूरी में उसे बीमा कराना पड़ता था, फसल बीमा। जहां इस योजना को लागू करने का तो काम किया ही किया इस देश के प्रधानमंत्री ने, लेकिन इस व्यवस्था को, फसल बीमा योजना की व्यवस्था को वैकल्पिक करने का भी काम किया। अब किसान की मर्जी है कि वो लोन लेगा तो उसे अगर बीमा कराना है तो कराए और नहीं कराना है तो नहीं कराए। अगर ये वैकल्पिक व्यवस्था देने का काम किया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। माननीय उपसभापति जी, अब जो बनाने वाले हैं वो आपसे नहीं पूछेंगे, प्लीज। माननीय आपस में बात नहीं, प्लीज। माननीय सभापति जी, कोई नहीं। अगर मैं इस योजना की बात करूं, इस पर प्रश्न उठाया गया। फसल बीमा योजना में अगर आंकड़े की मैं बात करूं तो 100 रुपए अगर किसान ने किस्त दी तो उसका क्लेम कितना मिला? अगर 100 रुपए का प्रीमियम किसान ने दिया तो उस दावे के रूप में, सुनिए इसको अच्छी तरीके से, 100 रुपए अगर प्रीमियम दिया तो इस देश के किसान को 4 से 498 रुपए उसको दावे के रूप में क्लेम मिला है। यह है फसल बीमा योजना की सफलता। कोई प्लीज बैठकर बात नहीं, प्लीज। अब इसके अलावा अगर मैं ऋण की बात करूं, आप देखिए कि 2014-15 में से बढ़कर जो हमारा ऋण का हमारा मद है वो लगभग 2.5 गुना बढ़ाया मोदी जी सरकार ने, और आज ये 20 लाख करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया है इस बजट में इस किसानों के लिए। और इसमें भी एक व्यवस्था है, इसमें भी एक व्यवस्था की गई, किसान की जो ब्याज की दर अगर समय पर वो भुगतान करेगा तो इसका इंटरेस्ट रेट भी घटेगा, वो 7% से घटाकर 4% हो जाएगा। माननीय नागर जी, बस अब अभी मुझे 2 मिनट और बोलना, अभी 5 मिनट और पार्टी के समय से जाएगा। नहीं सर, 5 मिनट का और, अब मुझे समय करा दीजिए सर। प्लीज, हाँ, आप जो भी बोलेंगे पार्टी के समय से जाएगा, प्लीज। पार्टी का टाइम ले लीजिएगा, पार्टी का। माननीय सभापति जी, अब मैं इस देश के किसान की दुर्दशा की बात बहुत हुई, लेकिन आखिर हुआ क्यों? ये ऐसी स्थिति में पहुंचा कैसे? माननीय सभापति जी, उपसभापति जी, भारत जो है वो गैट का 1947 से सदस्य है, जिसमें भारत ने ट्रीटी जो व्यापार के लिए वो साइन की। इसके बाद इसको WTO में कन्वर्ट कर दिया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया। आजकल एक बड़ी मांग है कि WTO से जो समझौता हुआ उससे बाहर निकला जाए। एक बड़े नेता, उनसे किसान मिले, उन्होंने बात भी कही अपनी, लेकिन इस WTO को पे साइन करने वाला था कौन? WTO पे साइन किए किसने? ये समझौता किया किसने? ये किसी और नहीं, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने करने का काम किया। और उपसभापति जी, ये समझौता ही नहीं किया, इस एग्रीमेंट में एक काम और हुआ कि जो इसका बेस ईयर था, ये समझौता हुआ 1995, लेकिन देखिए दुर्भाग्य से क्या इसमें के पीछे खेल हुआ। इस देश के किसान के साथ जो धोखा हुआ, जो सब्सिडी का बेस ईयर माना गया, समझौता 95, बेस ईयर कौन सा माना? 1986-87। बताएं इस बात को कि आखिर जब समझौता 95 में कर रहे हैं तो बेस ईयर आप क्यों मान रहे हैं, जिससे इस देश के किसान को सब्सिडी ना मिल पाए, इससे किसान को सब्सिडी न मिल पाए। माननीय उपसभापति जी,
2013 में WTO की बैठक हुई। आनंद जी उस समय के तत्कालीन वाणिज्य मंत्री समझौता करके आए, और जो टेम्परिंग पीरियड रखा गया ना वो 3 वर्ष का कर है कि 3 वर्ष तक हम कर लेंगे, 3 वर्ष में हम आपका सब व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने जो ये समझौता कर कराए थे 2013 से 2016 के बीच का, उसको अस्वीकार किया और इस देश के किसानों की सब्सिडी जो खत्म होनी थी उस सब्सिडी को बचाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। माननीय सभापति जी, समय नहीं है, लेकिन आजकल आत्महत्या की भी बात हुई, किसानों की। माननीय उपसभापति जी, माननीय नागर जी, दूसरे वक्ताओं का आप समय पार्टी का ले रहे हैं, प्लीज। चलिए 5 मिनट कर लेंगे प्लीज। किसानों के आत्महत्या की भी बात यहां हुई। सुरजेवाला जी ने किसानों की आत्महत्या की भी बात की। सुरजेवाला जी, शायद आप तो कर्नाटक के प्रभारी भी रहे हैं, अभी भी हैं, है ना? तो अच्छा होता कम से कम जो पिछले 15 महीने में इस देश में लगभग 1200 किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या की है, कभी जाके आप और आपके नेता जाके कम से कम उनसे मिल तो लेते, उनके आंसू तो पूछ लेते कम से कम। प्लीज लिसन, प्लीज। माननीय नागर जी, प्लीज कमेंट। नो, माननीय उपसभापति जी, इससे भी आगे की बात देखिए। नो, नथिंग इज गोइंग रिकॉर्ड। नो, प्लीज टेक योर सीट। नो, प्लीज टेक योर सीट। माननीय उपसभापति जी, गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज। इससे भी आगे की हत्या की आप। जी, मैं बिल्कुल करूंगा। आई विल। प्लीज। कर्नाटक के जो कृषि मंत्री हैं यहां तो किसानों को बुला के बात कर रहे हैं, जहां आत्महत्या हो रही है वहां किसानों के जाने के लिए फुर्सत नहीं है। और दूसरी तरफ वहां के कृषि मंत्री कर्नाटक के कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं? प्लीज नॉट रिकॉर्ड, प्लीज नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आप बिना परमिशन बोल रहे हैं। माननीय सुरजेवाला जी, प्लीज टेक योर सीट। कावेरी जिले के प्रभारी मंत्री पाटिल ने कहा कि मौजूदा सरकार 2 लाख से जो 5 लाख बढ़ा के मुआवजा किया है, क्योंकि 2 लाख से जो 5 लाख मुआवजा सरकार ने किया है, किसान इस 5 लाख को पाने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। ये कर्नाटक के मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये मेरा नहीं है, वहां के कर्नाटक के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं ये बात कि 5 लाख और इससे ज्यादा। आज यूरिया की भी बात हुई, अभी कह रहे थे हमारे सुरजेवाला जी। एक बात कह के अपनी समाप्त करना चाहूंगा बात। यूरिया की बात हो रही थी। सर, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने यूरिया की दिक्कत दूर करने का इस देश में काम किया है। जब आपकी सरकार थी, एक मध्य प्रदेश की घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के मुतलई में आदिवासी किसान आए, मुल्ताई में, हाँ मंत्री जी बैठे, मुल्ताई में किसान आए, वहां मुल्ताई में आदिवासी थे बेचारे, उनको यूरिया चाहिए था। उनको यूरिया तो नहीं मिला उन आदिवासी किसानों को, लेकिन 24 से ज्यादा किसानों की गोली मारकर वहां हत्या कर दी गई। यूरिया नहीं मिला 24 से। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ये हमसे बात करते हैं आत्महत्या की, ये हमसे पूछते हैं आत्महत्या की। इसीलिए मैं इस माननीय उपसभापति जी, मैं इस बजट में जो काम और जो प्रेजेंट कृषि मंत्री जी ने रखा है, मोदी सरकार 3.0 का पहला कृषि बजट है, इसका समर्थन करता हूं और इस विश्वास के साथ समर्थन करता हूं कि इस बजट के माध्यम से इस देश का में खुशहाली आएगी, देश में और आगे बढ़ेगा और देश का किसान निर्यात करेगा, आत्मनिर्भर के साथ साथ उत्पाद निर्यात करने में भी सक्षम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।